बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 110 कवर किया था। आज आर्टिकल 111 कवर करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें बताया एसेंट टू बिल। कोई भी बिल लोकसभा में अगर इनिशिएट होता है तो लोकसभा उसको भेजता है राज्यसभा को, राज्यसभा किसके पास भेज देता है? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसको फाइनली स्वीकृत कर देता है तो वो एक्ट बन जाता है। सेम अगर राज्यसभा इनिशिएट करता है तो वो लोकसभा के पास भेजता है, लोकसभा प्रेसिडेंट के पास भेजता है। ये कार्रवाई होती है बिल की। तो इसमें क्या बताया? व्हेन ए बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों ने उस बिल को पास कर दिया है। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, और फिर वो प्रेसिडेंट को उनने पास कर दिया। तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है कि वो या तो उसको एसेंट कर दे, उस बिल को बोल दे कि हाँ ठीक है स्वीकृति दे दे, या उसको विदहोल्ड कर दे। विदहोल्ड कर दे यानी उसको रोक दे। तो उसके पास क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। तो इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो हैं: एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो में क्या है? वो मना कर देते हैं उस बिल को। सस्पेंसिव वीटो में क्या है? उसको सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो में क्या है? वो इंडेफिनेट टाइम के लिए, टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया, इंडेफिनेट टाइम के लिए अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट जेल सिंह ने किया था। इस वीटो के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप नॉर्मल इतना जान लीजिए कि राष्ट्रपति या तो उस बिल को असेंट कर देंगे या क्या है उसके लिए वीटो पावर का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ अ बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल टू द हाउसेज विद द मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट दे विल रिकंसिडर द बिल or any specified provision thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a bill is so returned, the houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is passed again by the houses with or without amendment and presented to the president for assent, the president shall not withhold assent thereto। यानी कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आया है और उसको क्या है रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने के बाद क्या है, वो रिटर्न करने के साथ साथ अगर उनको वो स्वीकार नहीं है तो वो क्या है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजेंगे, बोलेंगे कि पुनर्विचार करो, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करो। और अगर वो वापस चला गया है और हाउसेज ने क्या है बिना रिकमेंडेशन के उसको भेज दिया है वापस, एक बार उन्होंने भेज दिया राष्ट्रपति ने कि वहाँ इसे ये सुधार करके लाओ इसमें, पर बिना सुधार करे ही दोबारा भेज दिया, तो दोबारा वो फिर उसमें एसेंट देना ही पड़ता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, तो वो दूसरी बार उसको एसेंट देंगे और वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है। हाउसेस के से बिल आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने क्या उसको एसेंट कर दिया, एक ऑप्शन। दूसरा क्या उसको वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। फिर तीसरा क्या उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया, पर रिकन्सिडरेशन के लिए मनी बिल को नहीं भेज सकते, मनी बिल का एसेंट देना ही होता है। मनी बिल के लिए वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मनी बिल और मनी बिल के अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये दो चीज़ें जिसके लिए क्या है वीटो पावर इस्तेमाल नहीं करते हैं राष्ट्रपति। और रिकन्सिडर के लिए भेजते हैं तो क्या है फिर वो राष्ट्रपति को दोबारा भेज देते हैं, या तो सुधार करने के या बिना सुधार करके। फिर इसमें राष्ट्रपति बाध्य है उसको एसेंट देने के लिए, उनको देना ही होता है। हिंदी में देखते हैं, जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया है तब वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक देता है, यानी अपने वीटो का इस्तेमाल कर देता है या अनुमति देता है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा दे सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट बंधु पर पुनर्विचार करें और विशेषतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति नहीं रोकेंगे, यानी अनुमति दे ही देंगे। वो लौटा दिया एक बार तो।